बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टी वी में खुश आमदीद। आज 14 मई 2024 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्क की हैं तो इन्फो टी वी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज की न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। वज़ीर ख़ारजा मुशावरती इजलास में शिरकत के लिए बहरीन पहुँच गए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अरब लीग कॉन्फ्रेंस से पहले वज़ीर ख़ारजा की सतह पर मुनक्कद होने वाले मुशावरती इजलास में शिरकत के लिए बहरीन पहुँच गए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक अरब लीग सरबराह कॉन्फ्रेंस का अहम इजलास आइंदा दिनों मुनक्कद होगा। शहज़ादा फैसल बिन फरहान का मनामा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचने पर बहरीनी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल ज़यानी ने इस्तकबाल किया। उसके बाद दोनों वज़ीर ख़ारजा का ख़ुसूसी इजलास हुआ, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के मुतअद्दिद अमूर के अलावा खित्ते की सूरत हाल का भी जायज़ा लिया गया। परमिट के बगैर हज नहीं, कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्ती से निपटेंगे नायब गवर्नर मक्कम करमा रीजन के नायब गवर्नर और मरकज़ी हज कमेटी के नायब सरबराह शहज़ादा सऊद बिन मशाल बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा कि हज के लिए परमिट का होना बुनियादी शराइत में शामिल है। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। सबक न्यूज़ के मुताबिक गवर्नर मक्का और मरकज़ी हज कमेटी के सरबराह आला शहज़ादा खालिद अल फैसल की नियाबत करते हुए गवर्नरेट में हज इबादत और महज़ब तर्ज़ अमल के उन्वान से मुहिम और प्रेस कॉन्फ्रेंस बाउनवान परमिट के बगैर हज नहीं से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, मुहिम शुरू करने का मकसद गैर कानूनी तौर पर हज का इरादा करने वालों को माजी के हवाले से भी खबरदार करना है। उन्होंने कहा, माजी में परमिट के बगैर जाने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई के बेहतरीन नताइज बरामद हुए हैं। गैर कानूनी आदमीन को रोकने का मकसद कानूनी तौर पर हज करने वालों को मुमकिन सहूलतों की फ्राहमी को यकीनी बनाना है, ताकि वो आराम और सुकून से फ़रीज़ा हज अदा कर सकें। सवालों का जवाब देते हुए उनका कहना था, जो भी हज कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। ये बात वाज़ेह कर दें कि परमिट के बगैर हज नहीं होगा। इदारा मनामा के डायरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर मोहम्मद अल बसामी ने बताया कि हज सीज़न 2024 के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हज टास्क फोर्स के एहलकारों के इजाफी यूनिट्स मुख्तलिफ चेक पोस्टों पर तैनात हैं, जो कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बना रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा, वज़ारत हज और उम्रा के ताउन से मक्का मुकरमा में आदमीन की रहायशी इमारतों का सर्वे किया जा रहा है, ताकि वहाँ मौजूद गैर कानूनी अफराद को निकाला जा सके जो गैर कानूनी तौर पर हज के इरादे से बैठे होते हैं। अल्लमवाह सैलाबी रेले में लापता होने वाले शख्स की लाश मिल गई। महकमा शहरी दफा ने कहा, कई दिन तक तलाश जारी रखने के बाद बाला आखिर अल्लमवाह सैलाबी रेले में बह जाने वाले शख्स की लाश मिल गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा शख्स गुज़श्ता जुमेरात को वादी अबूर करते हुए गाड़ी समेत रेले में बह गया था। उसे तलाश करने के लिए महकमे शहरी दफा की टीम में सैकड़ों रज़ाकारों के ताउन से तलाश की मुहिम शुरू की थी। मुतवफ़ी शख्स के रिश्तेदारों ने बताया कि सैलाब के वक़्त वो वादी अबूर करने की कोशिश कर रहा था। मुतवफ़ी शख्स की लाश अल्लमवाह के मुर्दा खाने में मुंतकिल कर दी गई, जबकि ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद तदफीन की जाएगी। मसनूई सियारे का मलबा सऊदी अरब के किस इलाके में गिरा? सऊदी अरब के सहरा रुबा अल खाली में मसनूई सियारे का मलबा गिरने की तस्दीक की गई है। मसनूई सियारे का मलबा गिरने के मनाज़र पीर की सुबह 3:30 पर देखे गए, जिनकी तस्वीर और वीडियोज़ बाद अफराद ने बनाई थी। सबक न्यूज़ के मुताबिक सऊदी टेलीस्कोप और माहिर फल्कियात मलहम मोहम्मद हिंदी का कहना है कि इस बात का इम्कान था कि स्पेस एक्स की ड्रैगन कोच, जो बैन अल-अक़वामी खलाई स्टेशन को सामान और आलात फराहम करता है, उसका कुछ मलबा गिरेगा, जिसे खला में ही ठिकाने लगा दिया जाता है। उन्होंने मज़ीद कहा, इस बात की तस्दीक हुई है कि यह खलाई मलबा सुबह के वक़्त सऊदी अरब की फ़ज़ा में देखा गया था। मलबे से निकलने वाली तेज़ रोशनी को देखा गया। ताहम यह भी कहा जा रहा था कि मलबे के कुछ हिस्से सऊदी अरब के बाद इलाकों में गिर सकते हैं। माहिर फल्कियात ने मज़ीद कहा, रियाद के एक शहरी की जानिब से जो वीडियो बनाई गई थी, उसका तज्ज़िया करते हुए ये पता चलता है कि मलबा रुबा अल खाली सहरा में अल खर्ज के जनूब में गिरा होगा। सऊदी नौजवान की इंडोनेशिया में घरेलू खदामा की शादी में शिरकत, कीमती तोहफ़े भी दे दिए। अलहसा की एक सऊदी नौजवान ने इंडोनेशिया में घरेलू खदामा मरियम की शादी की तकरीब में शिरकत की, जो पिछले 30 साल से खिदमत अंजाम दे रही थी। अखबारी चैनल के मुताबिक सऊदी नौजवान रियाद अल अतिया घरेलू खदामा की शादी की तकरीब के लिए खसूसी तौर पर इंडोनेशिया पहुंचा, जहां तमाम रसूम में शिरकत की। वीडियो में देखा जा सकता है कि सऊदी नौजवान दुल्हन के साथ कमरे से निकलकर स्टेज पर पहुंचकर उसे दुल्हा के सुपुर्द करता है। उसके बाद रवायती रक्स में भी शिरकत करता है। सऊदी नौजवान ने खदामा को सोने का सेट और 10,000 रियाल तोहफे के तौर पर
दिए। रियाद लतिया ने खदामा की शादी में शिरकत के लिए इंडोनेशिया जाने के हवाले से कहा कि खदामा को घर में काम करते 30 साल हो चुके। उन्होंने उस वक़्त मेरी देखभाल की जब मैं 2 साल का था। इंडोनेशियाई खदामा का कहना है कि शादी के बाद भी अपने शौहर के साथ सऊदी अरब में काम करने और रहने का इरादा है। यहाँ के लोग मुझे ख़ानदान का हिस्सा समझते हैं। सोशल मीडिया पर सऊदी नौजवान की वीडियो को गैर मामूली तौर पर पजीराई मिल रही है। तुर्की से आज़मीन हज की पहली फ़्लाइट मदीना मुनव्वरा पहुंच गई। रूट टू मक्का के ज़रिए तुर्की से आज़मीन हज का पहला काफ़िला मदीना मुनव्वरा पहुंच गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक अनकरा से शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ एयरपोर्ट पहुंचने वाली पहली फ़्लाइट में सवार आज़मीन का बेहतरीन तरीके से इस्तकबाल किया गया। उन्हें तमाम सहूलतें फ़राहम की गई हैं। ख्याल रहे कि रूट टू मक्का सऊदी वज़ारत दाखिला का आज़मीन हज के लिए आसान सफ़र का इनिशिएटिव है, जिसे मुसलसल 6 साल से नाफिज किया जा रहा है। रूट टू मक्का इनिशिएटिव में वज़ारत दाखिला के साथ साथ वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत सेहत और वज़ारत हज और उम्रा का ताउन भी शामिल है। इसके अलावा महकमा शहरी दफ़ा और जो शहरी हवाबाजी, कस्टम और सदाया भी इसमें काम कर रहे हैं। वाज़ेह है कि रूट टू मक्का की सहूलत पाकिस्तानी आज़मीन को भी हासिल है, जिसके तहत उनकी तमाम कार्रवाई उनके एयरपोर्ट पर ही कर दी जाती है। अलुला फ्रांसीसी सयाहों के लिए पसंदीदा मुकाम बनता जा रहा है। फ्रांस दुनिया को टूरिस्ट फराहम करने में सर फहरिस्त मुल्क शुमार किया जाता है, जहाँ से सालाना 40 मिलियन लोग सियाहती ममालिक का रुख करते हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक फ़्रांस और स्पेन दो ऐसे मुल्क हैं जिनके टूरिस्ट सबसे ज़्यादा शुमार किए जाते हैं। आलमी सियाहती इदारा मिस्टर फ्लाई ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि अलुला फ्रांसीसी सयाहों का पसंदीदा सियाहती मुकाम बनता जा रहा है। इदारे ने कहा कि अरब ममालिक में मराकश अव्वल नंबर पर आता है, जहाँ फ्रांसीसी टूरिस्ट जाना पसंद करते हैं, जबकि अलुला दूसरे नंबर पर शुमार होने लगा है। रिपोर्ट में कहा गया कि फ्रांसीसी टूरिस्ट सबसे ज़्यादा ट्यूनिस, पुर्तगाल, यूनान, अमेरिका, सेनेगल और तुर्की जाते हैं। सियाहती माहिरीन ने तवक्को ज़ाहिर की है कि आइंदा सालों में अलुला भी फ्रांसीसी सयाहों के लिए एक ऐसा सियाहती मुकाम माना जाएगा जिसे फहरिस्त जो है उसमें शुमार किया जा सकता है। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 70 रिक्रूटमेंट दफातर के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद की टीमों ने साल रमा के इब्तदाई 4 माह के दौरान अफरादी क़ुव्वत दरामद करने वाले 24 कंपनियों के खिलाफ जो है खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की हैं। अल अरेबिया के मुताबिक जिन इदारों का चालान किया गया उनमें से बेशतर ऐसे थे जिन्होंने घरेलू कारकुनान के वीज़े जारी करवाए और उन्हें अपना काम करने के लिए आज़ाद छोड़ दिया, जो कि कानून शिकनी है। वज़ारत की तफ्तीशी टीमों ने अफरादी क़ुव्वत दरामद करने वाले कवानीन पर अमल न करने वाले 70 रिक्रूटमेंट दफातर के लाइसेंस मुअत्तल करके उनके खिलाफ भी इदारा जाती जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। अफरादी क़ुव्वत जो है दरामद करने में मुकर्रर वक्त से ज़्यादा ताख़ीर करने और सार्फिन की शिकायत का अज़ाला न करने पर भी 8 इदारों को सील किया गया, जबकि शिकायत करने वालों की रकूम वापस की गई। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानब से इस हवाले से टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है, जिस पर घरेलू वर्कर्स की दरामद करने में सामने आने वाली खिलाफ वर्जियों को रिकॉर्ड करवाया जो है वहाँ पर जा सकता है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।